हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। वेदों का दिव्य संदेश। आज की सत्संग लिखा ऋग्वेद में, हे मनुष्यों, तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है। तुम्हारे निश्चय को कोई मिटा नहीं सकता। साधारण विघ्नों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े पर्वत तक तेरी राह रोक नहीं सकती। तू सूर्य से भी अधिक बलवान है। देखो, ये वेदों का संदेश है। तुम कितने महान हो। मनुष्य अपने मनोबल और आत्मबल को जगा देता है तो पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक बन जाता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ इसके अंदर छपी है। ब्रह्मंडे सो पिंडे, खोजे सो पावे, पीपा प्रणव तत्व सतगुरु मिले लखावे। सारी ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ आप में है। अब बात ये, वो सोई हुई पड़ी है, अब उनको जगाना पड़ता है। जागे के बिना कोई शक्तिशाली होता नहीं है। मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है, शक्तिशाली है, लेकिन सोया हुआ है तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी उसका गला काट सकता है। और जागा हुआ है तो फिर पूरी दुनिया को झुका सकता है, इतनी उसके अंदर ताकत है। वेद कहते हैं, मनोबल जगाओ, बुद्धि बल बढ़ाओ, आत्मबल जगाओ और अपने को कभी दुर्बल मत समझो, अपने को कभी कमज़ोर मत समझो। हमेशा के लिए स्वभाव रहो, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे व्यवहारिक का मार्ग हो, चाहे सेवा का कार्य हो, चाहे तपस्या हो, कोई भी कार्य हो, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा बड़ा हौसला रखो, ऐसा मनोबल रखो, मतलब ऐसा आस्तिकता का विचार, ऐसे सकारात्मक विचार सोचो। बिल्कुल हल्का विचार कब करो मत। आदमी जो बड़ा विचार करता है आदमी बड़ा हो जाता है, हल्का विचार करता है तो आदमी हल्का हो जाता है। सब अपने ऊपर है। आगे लिखा है ऋग्वेद में, श्रद्धा हृदय की ऊंच भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वो धन प्राप्त कर भी सुखी होता है। ये भी अपनी एक श्रद्धा बल से होता है। हृदय की ये ऊंच भावना जो श्रद्धा है, जैसे वेदों में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा, सत्य में श्रद्धा, अपने ऋषियों में गुरुजनों में श्रद्धा और अपने आत्मविश्वास में श्रद्धा, मतलब खुद पर खुद को विश्वास। ऐसे ही तो मनुष्य के भीतर आत्मबल बढ़ता है। आगे यजुर्वेद में लिखा है, दूसरों के आशीर्वाद का उपदेश से किसी की ध्येय सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। इसके लिए स्वयं अपने शरीर को, मन को और आत्मा से सत्कर्म तथा परोपकार के कार्य में सतत लगाए रखो। ऐसी आशा मत रखो कि कोई आशीर्वाद देगा हम आगे बढ़ जाएंगे। भाई आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन आशीर्वाद की आशा नहीं रखनी। वेद कहते तुम खुद पुरुषार्थ करो, तुम खुद मेहनत करो, ऐसा सत्कार्य करो, तन तोड़ करके मेहनत करो, पसीना बहा करके मेहनत करो। तो ऐसी कौन सा कार्य है जो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी? सफलता मिलेगी। एक बार सफलता नहीं मिलेगी तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। दोबारी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 10वीं बार करो, लेकिन प्रयत्न करते रहो। तो प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती, उनकी जीत ही होती है। अंत में उसकी जीत होती है। एक दो बार सफलता ना मिली और हम निराश होकर बैठ गए, हमारा काम नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये वेदों का सिद्धांत है। तन मन से आत्मा से सत्कर्म करते हुए परोपकार के कार्य में सतत प्रयत्नशील रहें, ये वेद कहते हैं। ये वेदों की आज्ञा है। इसलिए केवल बात कहनी तो सरल है,
लेकिन करनी थोड़ी कठिन है। तो जो कठिन मार्ग है वो अपने पसंद करना है। सरल मार्ग की तरफ जाओगे तो तुम दिनों दिन कमज़ोर हो जाओगे, और कठिन से कठिन मार्ग है उस मार्ग हम तो चलेंगे, खतरे के मार्ग पर चलेंगे, बड़े परिश्रम के मार्ग पर ही चलेंगे, खूब कठोर मेहनत करनी पड़ेगी उस मार्ग पर चलेंगे। फिर देखो दुनिया में तो आपको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पहले से ही डर जाते हैं, ये तो बहुत कठिन है, इससे कोई सरल उपाय बताओ, इससे कोई सरल उपाय बताओ। तो तुम पहले से अपनी कमज़ोरी जाहिर करते हो। देखो, शूरवीरता के लिए हिम्मतवान व्यक्तियों के आगे कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है, फिर वो संसार में महान होता है। आगे यजुर्वेद में लिखा है, विद्वान, तत्वदर्शी तथा आत्मज्ञानी जन जिस मेधावी बुद्धि के द्वारा संसार में श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करते हैं, हे ईश्वर हमें भी वह मेधा बुद्धि प्रदान करें। हे प्रभु हमको भी ऐसी बुद्धि मिले। हाँ, प्रयत्न करना, और प्रयत्न के साथ में प्रार्थना जरूर करना। प्रार्थना केवल परमात्मा से करना, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो आपकी भावनाओं को समझता है। आप कितना भी कार्य मान करो, लेकिन फिर भी उसका अहंकार न करना चाहिए कि प्रभु की कृपा से हुआ है। अंदर ऐसा समझना, ऐसा नहीं कि मैंने किया, मैंने कठोर तप करके किया, मैंने बड़ी मेहनत करके किया, ऐसा कभी मत बोलना। और करना खूब मेहनत है, लेकिन कहना ये कि भाई ईश्वर की कृपा से हुआ है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर की महानता को हमेशा के लिए सामने रखो और साथ में रखो, और प्रयत्न आपको करना है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम मेहनत करते हैं, हम ही प्राप्त कर लेते हैं, तो ईश्वर को बीच में रखने की क्या जरूरत है? इसमें ईश्वर की बीच में रखने की ये जरूरत है कि तुम्हारे को अहंकार आ जाएगा, और जीव को अहंकार आ ही जाता है। इसलिए भगवान को साथ में रखेंगे, भगवान की करुणा, भगवान की दया, भगवान का महानता वो हम साथ में रखेंगे, तो क्या होगा कि हमारे भीतर अहंकार नहीं आएगा। प्रभु कृपा से ही ये सब कुछ सफलता मिलती है, ऐसा भाव रखना। जो जितना अधिक परमात्मा की सत्ता से एकाकार होने का प्रयत्न करता है, उतने ही अधिक देवी गुणे उसके अंदर वृद्धि होती है, और स्वर्गीय आनंद का अनुभव यहाँ करता है। ये मेधा बुद्धि ही आत्म बल को बढ़ाती है। ऐसे विचार, ऐसी भावना, ऐसी बुद्धि के द्वारा ही आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। अथर्ववेद में लिखा है, संसार की विचित्रता को ध्यान में रख करके सदैव सत्य बोलें और आत्मबल प्राप्त करें। ये परमात्मा की जो संसार में विचित्रता है, इस सृष्टि की जो रचना है, देखो इनकी रचना को आप देखो, इनकी सृष्टि को रचाने वाला ईश्वर कितना महान होगा, वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना सुंदर होगा, आप अनुमान तो लगा सकते हैं ना। इसलिए उनका ध्यान करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हमेशा के लिए अपने जीवन में सत्य आचरण करें, सत्य बोलें, सत्य सुनें, सत्य देखें, सत्य कार्य करें, सत्य कर्म करें। इनसे क्या होता है, आत्म बल के धनी सत्य आचरण के द्वारा ही होते हैं। सत्य आचरण करने से आपका मनोबल और बढ़ता जाएगा। आगे अथर्ववेद में लिखा है, हे मनुष्यों, तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमान है, महान है। अपनी शक्ति को तो पहचानो, देखो तुम्हारी महिमा कितनी विशाल है, आपकी खुद की महिमा कितनी विशाल है, वो तो आप खुद देखो तो पता चलेगा। बड़ी महान है अपनी आत्मशक्ति, आत्म प्रकाश, आत्म की विशालता, ये सारे दिव्य गुण आत्मा में जो है वो ध्यान में रखते हुए अपने आत्मबल बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, बुद्धि बल बढ़ाएं, परोपकार करते हुए, सदाचरण करते हुए, सबों को यही प्रेरणा देते हुए जीवन को आगे बढ़ें। इसके साथ में आज की सत्संग का यह विराम अपने मित्रों को
अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि वो भी इसका पूर्ण लाभ ले सकें। ऐसा बार बार, यह बहुत अमूल्य समय है, बोले अमूल्य घड़ी है। वर्तमान का समय भी बड़ा विपरीत चल रहा है। धर्म बल के साथ आगे बढ़ें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।